नमस्कार साथियों, रेट लेवल 1 के अंदर 901 पदों पर जो सूची जारी की गई थी, उनकी काउंसलिंग 16 तारीख को कई जिलों में और कई जिलों में 18 तारीख को हो चुकी है। अब उनके काउंसलिंग होने के बाद में जिला स्तर से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। कई जिलों के डल चुके हैं, कई के कल डल जाएंगे या सोमवार तक डल जाएंगे साथियों। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है साथियों, जॉइनिंग के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और कार्यग्रहण के लिए भी साथियों जो प्रार्थना पत्र है वह कहाँ से डाउनलोड करें, सभी का यह सवाल है। और साथियों जॉइनिंग कब से शुरू होगी, कई विद्यार्थी यह पूछ रहे हैं कि इसमें तो टाइम नहीं दिया गया है कि कब तक ज्वाइन करेंगे, जैसे बीकानेर की डली है इसमें। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं साथियों, ज्वाइनिंग का टाइम तो ब्लॉक स्तर से ही दिया जाएगा साथियों। आप देख सकते हैं यह आदेश विकास अधिकारी पंचायत समिति को किया गया है। अब वहां से भी ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होंगे आपके ब्लॉक स्तर से। उसमें बताया जाएगा कि आपको लगभग 15 दिन का टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, उसमें दिखाया जाएगा टाइम साथियों। यह आदेश तो सिर्फ विकास अधिकारी पंचायत समिति के लिए निकला है, लेकिन यह आदेश भी जाएगा साथियों वहाँ पर। आप जब ज्वाइन करने जाएंगे तब ये इस आदेश को भी लेकर जाना है। कौन कौन से आदेश लेकर जाने हैं मैं आपको आगे विस्तार से बता दूंगा। तो अभी आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक स्तर से CBO या विकास अधिकारी करेगा साथियों, तो बिल्कुल उसके बाद में फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब साथियों ये डले हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बीकानेर की डल चुकी है, कई जिलों की डल चुकी है, वह सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं साथियों। एक तो आप जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो एक तो ये PO का कार्यालय कार्यग्रहण प्रार्थना पत्र है, यह भी आपको हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। इसको निकलवा लेना है आप सभी साथियों को। यह PO का है साथियों, जिनके मान लो 12वीं तक की स्कूल है तो उनके तो PO और विद्यालय एक ही है। लेकिन इस बार 12वीं तक की स्कूल नहीं खुली है साथियों, किसी के 5वीं की स्कूल मिली है, किसी को 8वीं क्लास की स्कूल मिली है। तो ये दोनों आपको लेकर जाने हैं। एक तो PO जमा करेगा, एक विद्यालय में कार्यग्रहण करने के लिए वहाँ पर भी आपको प्रार्थना पत्र देना होगा। तो ये दोनों प्रार्थना पत्र हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अब साथियों कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो सभी साथियों वीडियो को पूरा देखकर जाना है, आपका पूरा कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है तो आप देख सकते हैं साथियों, इसमें लगभग ये 15 पॉइंट है। इस 15 पॉइंट को पूरा देखकर जाना है साथियों, आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लंबा को आप देखकर छोड़कर नहीं जाना है, आपका पूरा डाउट मैं क्लियर करूंगा साथियों। एक बार मैं इस PDF की भाषा में बता देता हूं, फिर शॉर्टकट में आपको ऐसे भी बता दूंगा मैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसमें बताया गया है पहला पॉइंट, प्रवेशाधीन अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा नियत दर पर मासिक परिमासिक नियमानुसार देय होगा। 2 वर्ष का प्रवेशिक काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद नियमानुसार वेतन देय होगा। यानी कि पहला पॉइंट वेतन के बारे में दिया गया है कि 2 साल तक आपको पर्यवेक्षक काल जब पूरा नहीं होता है तब तक आपके लिए मतलब पूर्ण नहीं करने पर आपके नियमानुसार वेतन नहीं दिया जाएगा, ऐसा बताया है। पहला पॉइंट 2 साल तक साथियों आपको 23,700 की सैलरी मिलेगी। और अगला पॉइंट है साथियों, संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराए जाने से पूर्व नवीनतम नॉन क्रीमीलेयर पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी के पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहले मैं इसे बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट में आपको बता दूंगा। अगला पॉइंट है साथियों, इसमें बताया गया है कि
अभ्यर्थी के पद के अनुरूप पात्रता, जन्म तिथि, आयु, शैक्षणिक योग्यता, वर्ग श्रेणी आदि के मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर पूर्ण संतुष्टि के साथ सत्यापित छाया प्रतियाँ इत्यादि प्राप्त करेंगे। और समस्त अभ्यर्थियों से 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्राप्त करेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में। और अगला पॉइंट है साथियों, नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। इसके अभाव में साथियों लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं कराए जावे। इनके बिना आपके कार्यग्रहण नहीं होगा। और आगे देखिए साथियों, राज्य सरकार द्वारा नियम के संबंध में समय समय पर जारी समस्त आदेश इस नियुक्ति पर लागू होंगे, यानी कि राज्य सरकार के नियुक्ति के संबंध में समय समय पर जो भी आदेश जारी होंगे जो इस नियुक्ति पर लागू होंगे, उनका यह कहना है। आगे छठा पॉइंट है, नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्ट अंकन किया जावे कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण की प्रति किया गया है, जैसा कि चयन व जिला आवंटन आदेश में संबंधित अभ्यर्थी के नाम से सम्मुख दर्शाया गया है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी, यानी कि जिस विद्यार्थी का जिस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है वह किस कैटेगरी का है, यह सब कुछ जांच से करना पड़ेगा, ऐसा इसमें है। और अगला है 7वां पॉइंट, पंचायती राज नियम 1996 के नियम 256 के अनुसार नियोजन के लिए अपात्र न होने, निर्हर्त न होने के संबंधी बिंदुओं को सम्मिलित कर अपनी पात्रता का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। और अगला पॉइंट है 8वां, संबंधित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8/4/2023 तथा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित। साथियों, ये 8/4 डेट कौन सी है, आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पिछली बार जो ज्वाइनिंग हुई थी लेवल 1 के अंदर, उस भर्ती के ऑर्डर का है ये साथियों, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पिछली बार लिए गए थे, तो इस वजह से 8 तारीख आ रही है। कहीं आप कन्फ्यूजन हो जाए कि 8 अप्रैल 2023 कहाँ से आ गई। साथियों, ये पिछली भर्ती के नियम लागू हुए थे, उनको मैं बता रहा हूँ। अभी जो 19,522 पदों पर ज्वाइनिंग दी गई थी, उनके लिए जो आदेश निकाले गए थे, उनका है ये साथियों। तो इस वजह से आप इस डेट से कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपका CBO डालेगा, उसके नीचे भी आपके ये पूरे नियम शर्तें आएगी। ब्लॉक स्तर से आपके जो आदेश जारी होंगे उनके नीचे आएंगे पूरे नियम। अब देखिए साथियों, आगे लिखा हुआ है इसमें, संबंधित संस्था प्रदान, इनको तो पढ़ चुका हूँ। दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 1/6/2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका भी शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पर पेश करना होगा। और कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी की कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक धूम्रपान का शपथ पत्र बनाना होगा 50 रुपये के स्टाम्प पर। और एक संविधान का शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा साथियों। निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता की अक्षुण्णता बनाए रखने का शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। और अगला पॉइंट है 11वां, चयनित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश में कार्यग्रहण की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा कार्यग्रहण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जावे। यानी कि पिछली बार साथियों लगभग सभी को 15 दिन का टाइम दिया गया था, उसके अंदर ज्वाइन करना है, उसके बाद में आपके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। और अगला पॉइंट है 12वां, चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र प्रशासन एवं स्थापना समिति के अनुमोदन के अनुसरण में नियुक्ति दी जाकर आवंटित विद्यालय में कार्यग्रहण कराकर सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। और 13वां पॉइंट है साथियों, इसी प्रकार प्रत्येकता संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत संबंधित न्यायालय के द्वारा
पारित डिग्री की जांच के अद्यतन नियुक्ति दी जावे। ये परित्यक्ता महिलाओं के लिए है, उनकी डिग्री की जांच के अद्यतन ही नियुक्ति दी जाएगी साथियों। और ये 14 पॉइंट है, व्यक्ति पूर्व से ही राजकीय सेवा में हो तथा राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो या अन्य किसी प्रकार के संगठन में हो तो उनके नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण कराया जाए। यानी कि जो पहले से नौकरी हैं और अब उनका सिलेक्शन इसमें भी हुआ है तो वह ज्वाइनिंग लेने से पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा उनको। और अगला पॉइंट है 15वां साथियों, नियुक्ति आदेश एवं आवेदन पत्र की प्रति में अंकित जन्मतिथि नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन पत्र का 10वीं की मूल अंक तालिका से मिलान कर उन अपने स्तर पर त्रुटि में संशोधन अनुमत होगा। यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्सों में कोई भी त्रुटियां हैं तो 10वीं के मार्कशीट के आधार पर उनको ज्वाइनिंग कराई जाएगी, जैसे जन्मतिथि में हो या नाम में हो। तो ये नियम शर्तें हैं साथियों। अब आपको मैं शॉर्टकट बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाने हैं साथियों। पहले तो आपको शपथ पत्र कौन कौन से बनवाने हैं मैं आपको यह बता देता हूँ साथियों। एक शपथ पत्र तो आपको बनाना है संतान का, कि 2 से अधिक संतान, जो अभी अविवाहित है उनको भी बनवाना है साथियों, और जो विवाहित है उनको भी बनवाना है, सभी को बनवाना है। अविवाहित यह लिख देंगे उसके अंदर कि हम अभी अविवाहित है, विवाह होने के बाद हम 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे। ये बनवाना सभी को है। एक तो संतान का और दूसरा धूम्रपान का और तीसरा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का। यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ साथियों। एक संतान का, एक धूम्रपान का, एक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का और एक आपराधिक प्रकरण का और एक राजस्थान के मूल निवासी का, एक संविधान का, छठा है एक संविधान का। ये 6-7 आपको बनवाने पड़ेंगे साथियों शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पर। और मैं पिछली बार साथियों मैं मेरी वाइफ के लिए जो शपथ पत्र बनवाई थी उनके फ़ोटो सेंड कर दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं कैसे बनवाना है और कौन कौन से बनवाने हैं। वहाँ पर आप सभी साथियों को मैं टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो है साथियों शपथ पत्र। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के फ़ोटोकॉपियाँ लगेगी। आप साथियों कितने सेट बनवाने हैं? आपको 3 सेट बनवाने हैं। सभी के ये डाउट रहते हैं कि कितने सेट बनवाने हैं, कौन कौन सी जगह जमा होंगे, क्या क्या मतलब सभी के सवाल होते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितने सेट लगेंगे। तो बिल्कुल साथियों आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने फॉर्म में भरे हैं वह सभी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से वहाँ पर चेक किए जाएंगे और शपथ पत्र जमा होंगे और पुलिस वेरिफिकेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट जमा होंगे और कार्यग्रहण करने के लिए प्रार्थना पत्र पीओ के और स्कूल के दोनों के मैं बता चुका हूं और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अब 3 सेट आपको क्यों बनवाने हैं साथियों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। एक सेट तो साथियों पीओ के पास जमा हो जाएगा, एक सेट पीओ के पास जमा हो जाएंगे और एक सेट आप जिस स्कूल में ज्वाइन कर रहेंगे उससे में जमा हो जाएगा और एक सेट साथियों खुद के पास होना ज़रूरी है। तो आपको 3 सेट बनवाने हैं। एक सेट ओरिजिनल हो जाएगा और बाकी सेट फ़ोटोकॉपियाँ हो जाएगी। तो सभी विद्यार्थियों को 3 सेट बनवाना है। आशा है, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपकी जो भी समस्या है या आपके कोई डाउट है या प्रश्न है तो बिल्कुल हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसके अंदर भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे और टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। और वहाँ पर भी आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है तो हमारे पास कॉल कर सकते हैं और या यूट्यूब
कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथियों। हम हर विद्यार्थी के कमेंट को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बनाकर छोड़ देते हैं। सभी विद्यार्थियों के कमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो बिल्कुल आपके जो भी डाउट है या जो भी आपका प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।